समय चक्र, इसलिए कहा गया अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और क्या है, कांधे मूंज जनेऊ साधे। श्री हनुमान जी मूंज का जनेऊ पहनते हैं। मूंज एक घास है, यहाँ तो सभी लोग जानते होंगे मूंज, है ना। और क्या है, हनुमान जी कहते हैं अघटित घटन सुघटन विघटन, अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आने की जो घटने वाली घटना को रोक दे, ना घटने वाली घटना को घटा दे। ऐसी बिरदावली तो श्री हनुमान जी में ही दिखती है, और ऐसी बिरदावली किसी में नहीं है। अच्छा, एक बात और, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी और परशुराम भी, भगवान परशुराम भी बाल ब्रह्मचारी, लेकिन दोनों में अंतर। हनुमान जी को याद नहीं रहता कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, नहीं याद रहता, उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा। लेकिन परशुराम जी तो कहते हैं क्या, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूपि बिनु कीन्ही, भुज बल परशुराम जी जो ही मिल रहा है उसी से कह रहे हैं बाल ब्रह्मचारी अपने आप को बताते हैं प्रभु परशुराम जी, लेकिन हनुमान जी ने नहीं कहा किसी से, क्योंकि हनुमान जी सुत हैं, हनुमान जी लला है। तो लला किसके हैं? माता अंजनी के, माता सीता जी ने भी लला कहा था, हनुमान जी भी लला है, इसीलिए सभी कहते हैं क्या, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, रघुनाथ कला की। कन्हैया जी अगर लला है, राघव जी लला है,
तो श्री हनुमान जी भी लला है। इसीलिए सभी लोग उनकी जब आरती करते हैं तो हनुमान लला की आरती होती है। और इसीलिए हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी होते हुए भी उन्हें याद नहीं रहता। कैसे बताइए? गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जैसे 5 वर्ष का बालक, उसे क्या पता ब्रह्मचारी और गैर ब्रह्मचारी, वो तो बालक है। उसी तरह से श्री हनुमान जी हैं। और प्रभु, और किसको कह रहे हैं? परशुराम जी ने किसको कहा? जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा, उस समय गए वहां, तो नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई को एक दास तुम्हारा, होई है को एक दास तुम्हारा, होई को एक दास तुम्हारा, होई है को एक दास तुम्हारा। श्री सीता स्वयंवर परशुराम जी पहुंचे कि धनुष किसने तोड़ा। और वहां राम और लक्ष्मण। अच्छा, एक अद्भुत बात थी। विश्वामित्र जी के साथ में जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जा रहे गए थे, और श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि पूजा के लिए पुष्प को तोड़ करके ले आइए, उसी समय जानकी जी भी गई थी। और जब जानकी जी ने भगवान श्री राम को देखा और देखती रही, और सखियां उनको जानकी जी को पकड़ करके कह रहे हैं जल्दी चलो, देर हो रही है। तो जानकी जी क्या कह रही हैं? हे सखी खड़ी तो रहो जरा, हे सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो जी घबराता है, तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला न जाता है। तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला न जाता है। तुम चलते हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला न जाता है। हे सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो मन घबराता है। ये सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो मन घबराता है। तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला न जाता है। तुम चलते हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला न जाता है। सखियों ने कहा, सखी जल्दी चलो, क्योंकि वहां पर धनुष पूजा होने वाली है, स्वयंवर होने वाला है। लेकिन भगवान प्रभु श्री राम की छवि ऐसी कि जो देख ले वही मोहित। और परशुराम पहुंचे वहां तो दौड़ करके
बोले धनुष किसने तोड़ा, मुझे बताओ। लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु क्रोधित ना हो। बोले क्यों? छुअत टूट रघुपति न दोषु, छुअत टूट रघुपति छुअत टूट रघुपति न दोषु, छुअत टूट रघुपति न दोषु। मुनि बिनु काज करय कत रोषु, मुनि बिन काज करे कत रोषु। लक्ष्मण जी ने कहा हे प्रभु परशुराम जी, मेरे भैया का कोई दोष है नहीं है। बोले क्यों? बोले भैया ने तो छुआ, धनुष अपने आप टूट गया। बोले सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, ये त्रिपुरारी की धनुष है। और एक चीज है, जब कोई चीज कहीं किसी को दिखाना चाहता है तो बार बार दिखाता है। किसी को कोई नया मिल जाए, परशुराम जी को हथियार मिल गया था पर फरसा, और बार बार फरसा दिखा रहे हैं। इसी तरह से एक पंडित जी थे, किसी जजमान ने एक पंडित जी को अंगूठी दे दी सोने की। सोने की अंगूठी पंडित जी पा गए, पंडित जी से रहा नहीं गया। पंडित जी जिससे भी बात करें, जहां भी चाहे, अंगुली सामने, क्योंकि अंगूठी सोने की पहन रखी। पंडित जी एक बार जो है सेठ जी की दुकान पर चले गए मिठाई खरीदने। मिठाई तो लेनी नहीं थी पंडित जी को। बार बार सेठ जी मिठाई क्या भाव, ये मिठाई क्या भाव, ये मिठाई, बार बार उंगली दिखाए। सेठ जी परेशान। जब ज्यादा ही परेशान हो गए तो सेठ जी जो है साल ओढ़ करके बैठे थे, और इतना मोटा बाजू बंद पैर रखे थे सोने के सेठ जी ने यहाँ पे। बोले ये ब्राह्मण ऐसे तो मानेगा नहीं। सेठ जी ने कहा अब क्या पूछ रहे हैं बताओ। बोले ये मिठाई क्या भाव? बोले पंडित जी सब एक ही भाव, सब